और अब बात राजनीति की। रांची संसदीय सीट से एनडीए कोटे से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ आज अपना नामांकन करेंगे। संजय सेठ के नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। नामांकन से पहले रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जनसभा होगी। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 50,000 कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। नामांकन से पहले संजय सेठ ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि देश में कांग्रेस 25 सीटों पर सिमट जाएगी। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एक तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, दूसरी ओर संजय सेठ जी हैं। कई बड़े चेहरे जो है वो दिखने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो रांची में दिखेंगे। सर, कैसे आप देख रहे हैं यशस्विनी सहाय को? तो चुनाव है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम सब ऐसे छात्र हैं ना कि साल भर पढ़ते हैं और जब एग्जाम आता है तो बिना टेंशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जब एग्जाम आए तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री को एग्जाम दो। तो हम स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त होकर अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं साल भर पढ़ते नहीं, क्लास बंक करते हैं और जब एग्जाम आता है तो बगले झांकते हैं, गेस्ट पेपर का देखते हैं, तो परिणाम भी वैसा आता है। साल भर पढ़ोगे परिणाम अच्छा आएगा, साल भर आप पिक्चर देखोगे, क्लास बंक करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल, इशारा आप समझ सकते हैं कि साल भर मेहनत, यानी कि पहले से दिखेंगे नहीं मैदान में, यानी कि जनता के बीच नहीं दिखेंगे, और अचानक से अगर आप जनता के बीच प्रकट होते यानी दिखते हैं तो परिणाम क्या होगा। बात सर कर लेते हैं कि ये कहना है इंडिया गठबंधन का कि मोदी की गारंटी पर जीत रहे हैं, सिंबल पर जीत रहे हैं, मोदी का चेहरा आगे करके जो कई ऐसे प्रत्याशी हैं। अगर 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो अरे पूरा हिंदुस्तान है भाई, मोदी हमारे नेता हैं, हमारे नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं और मोदी की गारंटी से ही काम हो रहा है। और ये क्या बात करेंगे, ये विरासत की बात करते हैं ना। देखो रांची लोकसभा में क्या विरासत हुई, 50 साल 50 ईयर्स हो गए राजनीति के अंदर और कहीं ईश्वर का आशीर्वाद, कहीं दाग नहीं लगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जो है यशस्विनी सहाय हैं, जो पहले मैदान में फील्डिंग करती हुई नहीं दिखी थी। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। तो रांची संसदीय सीट से एनडीए कोटे से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ आज अपना नामांकन करेंगे और संजय सेठ के नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। वहीं नामांकन से पहले रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जनसभा होगी और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए आज नामांकन होना है लेकिन नामांकन से पहले जनसभा किया जाएगा जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, बीजेपी के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान का आज दृश्य ही बदला हुआ सा दिख रहा है और ऐसे में मंच बनाया गया है। मंच में अगर मुख्य अतिथि की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, वहीं कई बड़े चेहरे जो है, वहीं प्रदेश स्तर के नेता की मौजूदगी रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि जो रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को जुड़ने की संभावना बताई गई है और यह दावा किया गया है कि 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। और कह सकते हैं अब से देर बाद जो है या झांकी जुलूस के साथ कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उसके बाद चूंकि पुष्कर सिंह धामी बता दे रस्मी की वो 1:30 बजे का वो समय है जब यहाँ आएंगे। मंच की ओर दिखाना चाहूंगी क्योंकि आप मंच देख सकते हैं कि अपने दर्शकों को ये मंच दिखाना चाहूंगी कि इसी मंच से जो संबोधन है, कई जो नेतागण हैं उनकी उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि 14 लोकसभा सीट जीतने का जो दावा है वो किया जा रहा है, रांची लोकसभा संसदीय सीट तो जीतेंगे ही, साथ ही साथ जो झारखंड की 14 लोकसभा सीट है वो जीतने का दावा किया जा रहा है और सभी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो दी गई है, साथ ही साथ खाने की और पेयजल
पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। रांची से एनडीए के प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद भी हैं और आज नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले जनसभा होनी है, कितनी और किस तरह की तैयारी है? बहुत जबरदस्त तैयारी है। झारखंड में जितने भी नामांकन हो रहे हैं, क्योंकि रांची राजधानी है, इसलिए ऐतिहासिक नामांकन की तैयारी है। और संजय सेठ जी के साथ लगभग 50,000 से ज्यादा 6 विधानसभा से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में बहुत ऐतिहासिक ये नामांकन की रैली और नामांकन का कार्यक्रम पूरे रांची लोकसभा का होगा। और इसके साथ ही एक चीज और बता दूं कि अच्छा, यशस्विनी सहाय भी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उन्हें किस रूप में देख रहे हैं? वो भी एक पढ़ी लिखी युवा नेत्री हैं, प्रत्याशी। अभी नई राजनीतिक में उनका पहला कदम है, अभी बहुत समय लगेगा। और अभी का जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो है, वो देश के लिए है, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए है, देश के गरीबों असहाय, मतलब मोदी जी के नाम पर समर्थन है, भविष्य के लिए है। इसलिए अभी यशस्वी जी को बहुत समय लगेगा निश्चित रूप से। और संजय सेठ जी पूरे जनमानस से, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इनकी जो जीत होगी वो भी पूरे झारखंड में ऐतिहासिक जीत होगी। 5 सालों के कार्यों को भी देखा जा रहा है रश्मि। और देखिए, फिर से एक बार पुनः मंच की ओर दिखाना चाहूंगी कि ये मंच है जहां की तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, राहुल अवस्थी हैं, क्या कार्यक्रम है, किस तरह के हैं? चूंकि सभी जो है वो तैयारी में जुटे हैं और भीषण गर्मी है, प्रचंड गर्मी है। ऐसे में जो लोग हैं धीरे धीरे अब यहाँ पहुंचने लगे हैं। पेयजल की व्यवस्था हो चाहे या फिर खाने की व्यवस्था हो। दूसरी ओर व्यवस्थाएं दिखाना चाहूंगी कि जो यहाँ सांसद संजय सेठ हो या रांची महानगर की तरफ से व्यवस्था या प्रदेश भाजपा की तरफ से जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं वो ये दिख रही हैं। तो सभी, अगर मंडल अध्यक्षों की बात करें, विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, तो उन्हें भी ये जिम्मेवारी दी गई थी कि उन्हें इतनी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर के आना है। हालांकि जो समय दिया गया था 11 बजे तक, सांसद जो संजय सेठ हैं यहाँ रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से सटे हुए बापू वाटिका पहुंचेंगे, बापू की आदमकद प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ जनसभाएं शुरू होगी। जनसभा के लिए अगर बात की जाए तो कई कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और देखिए रश्मि, एक उत्साह भी लोगों में दिख रहा है और ये भी आंका जा रहा है। मोदी की गारंटी तो है ही, मोदी के नाम पर तो वोट मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनके कार्यों का भी आकलन किया जा रहा है। चूंकि 2019 में इनकी जीत हुई थी, 2019 में भी रांची लोकसभा क्षेत्र से ये प्रतिनिधित्व किए हैं, और इस बार एक बार फिर से पुनः केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताते हुए एक बार पुनः मौका दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, चूंकि इनके अगेंस्ट में जो यशस्विनी सहाय है इंडिया गठबंधन के तरफ से, वो बतौर प्रत्याशी हैं। और कल संजय सेठ ने कशिश से बातचीत में भी ये कही थी कि पहले से ये मैदान में दिखी नहीं, परीक्षा के समय जो है वो उतरी है, यानी कि परीक्षा की तैयारी सालों भर करनी चाहिए। बिल्कुल रुचि, देखिए एक तरफ युवा चेहरा है यशस्विनी सहाय, तो दूसरी तरफ संजय सेठ है जो अनुभवी है। हालांकि जनता की पसंद क्या होती है, जनता किसके पक्ष में दिखाई देती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जाहिर सी बात है कि देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए।